नमस्कार। आप सभी भाई बहनों को, बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। मैं नीलमणि आपके सामने एक छोटा सा वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ जो मेरे धर्म ग्रंथ और भारत राष्ट्र के ऊपर है। आपको तो पता ही है कि भारत एक छोटा मोटा राष्ट्र नहीं है, पूरे विश्व में इसकी चर्चाएं शुरू से है और सबसे बड़ी सभ्यता अगर कहीं है तो भारतवर्ष में ही है। तो भारत के धर्म ग्रंथ और भारत में जो रहने वाले लोग हैं उसको हिंदू बोलते हैं और ज़माना ये आ गया है कि हिंदू अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ाई नहीं करते, वो बस काम और काम ही करते रहते हैं और अपने पेटों को पालने के कारण इतने व्यस्त हैं कि अपना अस्तित्व भूलते जा रहे हैं। तो एक छोटा सा वीडियो, एक प्रयास आपके सामने कि कुछ जानकारी आपको दे सकूं, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अपने धर्म ग्रंथ के ऊपर आपके लिए जो इस तरह है। अधिकतर हिंदुओं के पास अपने ही धर्म ग्रंथ को पढ़ने की फुर्सत नहीं है। वेद उपनिषद पढ़ना तो दूर, वे गीता तक को नहीं पढ़ते, जबकि गीता को 1 घंटे में पढ़ा जा सकता है। हालांकि कई जगह वे भागवत पुराण सुनने या रामायण का अखंड पाठ करने के लिए समय निकाल लेते हैं, पर यह घर में सत्यनारायण की कथा करवा लेते हैं। धर्म ग्रंथ तो वेद ही है। शास्त्रों को 2 भाग में बांटा गया है, श्रुति और स्मृति। श्रुति के अंतर्गत धर्म ग्रंथ वेद आते हैं और स्मृति के अंतर्गत वेदों की व्याख्या की पुस्तकें महाभारत, रामायण, स्मृति आदि आते हैं। हिंदुओं धर्म ग्रंथ तो वेद ही है। वेद का सार उपनिषद और उपनिषदों का सार गीता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि वेद किसे बोलते हैं और जो हम बात कर रहे हैं गीता की वो कहते हैं। तो जो वेद है वो वेद जो है आपका, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सामवेद है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखिए, ये मेरे पास सामने ये अथर्ववेद है। ये हम दिखाएं आपको, ये हमारा ऋग्वेद है। और एक लास्ट जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये यजुर्वेद। मेन जो हमारे वेद के जो 4 हिस्से हैं, जो 4 पार्ट हैं, वो हमारा 4 वेद है। और ये है हमारा श्री भगवद गीता जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो अब बात करते हैं कि आखिर वेद क्या है, वेदों में क्या है। तो वेदों में ब्रह्मा, ईश्वर, देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, संस्कार, रीति रिवाज आदि लगभग सभी विषयों का संबंधित ज्ञान भरा पड़ा है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अर्थवेद का और स्थापत्य के क्रम से 4 वेदों के उपवेद बताए गए हैं। ऋग्वेद का क्या अर्थ है? ऋग्वेद, ऋग यानी स्थिति का और ज्ञान। इसमें भौगोलिक स्थिति, देवताओं के आह्वान के मंत्र के साथ बहुत कुछ है। ऋग्वेद में ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, स्तुतियाँ, देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है, जिसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानव चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा आदि की जानकारी मिलती है। यजुर्वेद की बात करें, यजुर्वेद अर्थात गतिशील, आकाश एवं कर्म। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियाँ और यज्ञ का प्रयोग किए जाने वाले मंत्र हैं। यज्ञ के अलावा तत्व ज्ञान का वर्णन भी है। तत्व ज्ञान अर्थात रहस्यमय ज्ञान, ब्रह्मांड, आत्मा, ईश्वर और पदार्थ का ज्ञान। इस वेद में 2 शाखाएं हैं, शुक्ल और कृष्ण। अब आपको बताते हैं कि शुक्ल और कृष्ण क्या होता है। तो जो हमारा मून है, जो हमारा चंद्रमा है, उसके 2 हिस्से होते हैं। इंग्लिश में बोला जाए तो वेनिंग मून और वैक्सिंग मून। तो उसके शुक्ल पक्ष और एक होते हैं कृष्ण पक्ष। उस हिसाब से इसके 2 वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। सामवेद है, सामवेद का अर्थ है रूपांतरण और संगीत, सौम्यता और उपासना। इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीतमय रूप है। इसमें सविता, अग्नि, इंद्र देवताओं के बारे में जिक्र मिलता है। इसी से शास्त्रीय संगीत और नृत्य का भी जिक्र मिलता है। इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। इसमें संगीत के विज्ञान, मनोविज्ञान का वर्णन भी मिलता है। अथर्ववेद के बारे में जाने। अब अथर्ववेद का अर्थ है कंपन और अथर्व का अर्थ है अकंपन। इस वेद में रहस्यमय विद्याओं, जड़ी बूटियाँ, चमत्कार और वेद का जिक्र मिलता है। इसमें भारतीय परंपरा, ज्योतिष का भी ज्ञान भी मिलता है। उपनिषद क्या है? उपनिषद वेदों का सार है, अर्थात सार, निचोड़ या संक्षिप्त। उपनिषद भारतीय आध्यात्मिक चिंतन का मूल आधार है, भारतीय आध्यात्मिक दर्शन का स्रोत है। ईश्वर है या नहीं, आत्मा है या नहीं, ब्रह्मांड कैसा है आदि सभी गंभीर तत्व ज्ञान, योग, ध्यान, समाधि, मोक्ष आदि की बातें उपनिषद में मिलेगी। उपनिषदों को प्रत्येक हिंदुओं को पढ़ना चाहिए। इन्हें पढ़ने से ईश्वर, आत्मा, मोक्ष, जगत के बारे में सच्चा ज्ञान मिलता है।
वेदांत नाम से स्पष्ट है, वेदांत वेद अंत, वेद के अंतिम भाग को वेदांत कहते हैं। वेदांत को ही उपनिषद कहते हैं। उपनिषद के तत्व ज्ञान की चर्चा है। उपनिषदों की माने तो ऐसे 108 हैं, परंतु 12 माना गया है, जैसे ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, कौशितिकी और श्वेताश्वतर। षष्ठ दर्शन क्या है आपको बता दें। जो अब अभी उपनिषद की बात की तो उपनिषद में आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए उपनिषद 108 उपनिषद, ये हिंदी का भावार्थ में, ये मैंने काफ़ी बहुत साल हो गया, 2010 में ही मैंने ये बुक खरीदी थी। ये श्री राम शर्मा आचार्य इनकी तरफ से बुक पब्लिश की जाती है, जो काफ़ी बुक बाइंडिंग में आया था। एक लगा था यहाँ पे बुक मेला, तो मैंने वहाँ से उसको परचेज किया था। लगभग जोड़ लीजिए आज कितने साल हो गए। अब षष्ठ दर्शन क्या है। वेदों से निकला षष्ठ दर्शन, वेद और उपनिषद को ही पढ़कर 6 ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ा। इसे भारत का षष्ठ दर्शन कहते हैं। दरअसल ये वेद के ज्ञान का श्रेणीकरण है। ये 6 दर्शन है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। वेद के अनुसार सत्य ईश्वर को किसी एक माध्यम से नहीं जाना चाहता, इसलिए वेदों के कई मार्गों या माध्यमों को चर्चा की गई है। आगे बात करते हैं गीता की, जो सबका मूल रूप है। गीता जो आपके सामने है, श्री भगवत गीता यथारूप। गीता है तो सब कुछ है, गीता ही पूरी जिंदगी का सार है। जानते हैं गीता क्या है। महाभारत के 18 अध्याय में से एक भीष्म पर्व का हिस्सा है गीता। गीता में कुल 18 अध्याय हैं। 10 अध्यायों में कुल श्लोक की संख्या 700 है। वेदों के ज्ञान को नए तरीके से किसी ने व्यवस्थित किया है तो वह है भगवान श्री कृष्ण। अतः वेदों का पॉकेट संस्करण है गीता, जो हिंदुओं को सर्वमान्य का एकमात्र ग्रंथ है। किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो वेद उपनिषद पढ़े, तो उसे गीता ही सबसे उत्तम धर्म ग्रंथ है। गीता के बार बार पढ़ने के बाद वो समझ आने लगती है। गीता में भक्ति, ज्ञान, कर्म की चर्चा की गई है। उसमें यम, नियम, धर्म, कर्म के बारे में बताया गया है। गीता ही कहती है कि ब्रह्मा ईश्वर एक ही हैं। गीता को बार बार पढ़ेंगे तो आपके समक्ष इसके ज्ञान का रहस्य खुलता जाएगा। गीता के प्रत्येक शब्द पर एक अलग ग्रंथ लिखा जा सकता है। गीता में सृष्टि, उत्पत्ति, जीव विकास क्रम, हिंदू संदेहवाहक कर्म, मानव उत्पत्ति, योग, धर्म, कर्म, ईश्वर, भगवान, देवी देवता, उपासना, प्रार्थना, यम, नियम, राजनीति, युद्ध, मोक्ष, अंतरिक्ष, आकाश, धरती, संस्कार, वक्ष, कुल, नीति, अर्थ, पुनर्जन्म, जीवन प्रबंधन, राष्ट्र निर्माण, आत्मा, कर्म सिद्धांत, त्रिगुण की कल्पना, संकल्पना, सही प्राणियों में मैत्री भाव आदि सभी की जानकारी उपलब्ध है। इस तरह जो हमारा गीता है वो पूरी तरह से, हमें आपके पास कोई भी समय ना हो तो बिल्कुल गीता का पाठ जरूर करें। हर दिन एक ही चैप्टर करें, बिल्कुल, लेकिन ज़रूर करें। उस तरह से क्या होगा कि आपको पूरी जानकारी जो है आपको मिलेगी, आपका विकास होगा, उससे आपका सर्वांगीण विकास होगा, आपके बच्चों के संस्कार बदलेंगे और बहुत ही कल्याण होगा। मैं बताना चाहूँगा कि क्या क्या चीज़ आपकी, मतलब जो एक छोटा सा बुक है वेदों का दिव्य दर्शन, तो आखिर वेद पढ़ने से आखिर क्या बदल सकता है। तो ब्रह्म तत्व, आत्मबल, चरित्र निर्माण और परिवार और स्वास्थ्य, अगर आप में बदलाव आ गया तो आप समाज में बदलाव लाएंगे, और अगर समाज में बदलाव आ गया तो ये पूरा देश, पूरा संसार बदल जाएगा। इस तरह से सिर्फ हमारा ही कल्याण नहीं होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। और भारत तो हमेशा विश्व के कल्याण के लिए आगे बढ़ते रहा है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, कृपया खुद को समझें, अपने राष्ट्र को समझें। राष्ट्र का जो मेन सिद्धांत है, जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन है गीता, उसको समझें और खुद को लाभान्वित भी करें। धन्यवाद। ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद सो मच।